तो है गाइस, वेलकम टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास दो पैकेजेस है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि दो पैकेजेस क्यों हैं। तो वह मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाले पैकेज में, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको फाड़ के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे देखना था। और इस वाले पैकेज को फटाफट खोल लेते हैं। Oh, wait. What the heck? Is it broken? ब्रो ये तो मुझे लग रहा है कुछ कांड हो गया फिर तो। तो तुम ये स्टिक देख के समझ पाए होगे कि ये क्या है। तो भाई एक टूट गया है समहाउ, आई डोंट नो, पैकेजिंग में आते आते। तो मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूँ लगा के, बट देखता है इसको मैं फेविक्विक से मोस्टली लगा लूँगा। तो इसको थोड़ा सा साइड करते ही और ये वाला खोलते हैं। तो ये तुम लोगों को देख के पता लग गया होगा कि मेरे पास इसमें क्या है। जिनको पता होगा उनको पता होगा, मे भी जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज कम है तो उनको पता नहीं होगा कि अच्छा ठीक है, बता देता हूँ। मैंने कुछ ल्यूब्स ऑर्डर किए हुए थे एंगस्ट्रम के, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगस्ट्रम ग्रेविटास, एंगस्ट्रम डिग्निटास है और पाइल्यूब योलो है। तो तुम ये कॉम्बिनेशन देख के मैं भी समझ पा रहे होगे कि मैं क्या सेटअप कर रहा हूँ। मैं भी क्यूब सेटअप करने के लिए मैंने इन ल्यूब्स को मंगवाया हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने ये खरीदा हुआ था। तो ये टेक्निकली वेट 5 है, ठीक है। और ऑब्वियसली फील अलग है क्योंकि पाइप की वो फिर तो क्यों ही बनाएगा, ठीक है। तो ये मे भी थोड़ा सा फास्ट है मुझे। अब मैं भूल गया, यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में कि योलो का क्या मतलब सीन है, समझ पा रहे हो। तो इसमें ये टेप लगा हुआ है और ये थोड़ा सा रनी है ताकि ये बाहर ना निकल आए, बढ़िया। और ये है डिग्निटास, आई मीन ग्रेविटास। ये खुल रहा है, ओके। तो ये मैं तुम लोग कैसे समझाऊँ, एक वेस्लिन जैसा दिख रहा है, ठीक है। स्मेल देखते हैं। ऑनेस्टली स्मेल कुछ आ नहीं रहा और बहुत ज़्यादा टाइट है ये ल्यूब। मतलब अगर मैं क्यूब में लगाऊँ तो ब्रेक इन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये मुझे देख के पता लग रहा है। थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनको अप्लाई करने के लिए अभी मेरे पास एक ही बचा और ये मैं मे भी ज्वाइन कर लूँगा। देखते हैं क्या होता है। तो मैं ऑब्वियसली इस वीडियो में ओनली ल्यूब्स अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा। आगे की वीडियो में तुम लोग देखोगे कि मैं इन ल्यूब्स के साथ क्यूब सेटअप भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये इसको यहीं पर रखते हैं, उसको एंजॉय करो। तो भाई मैं अभी क्यूब्स को क्लीन करके बैठा ही था। तो मैंने सोचा, जैसे कि तुमने टाइम लैप्स पे देखा था क्यूब्स को मैं क्लीन कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने बस 5x5 का दिखाया, 3x3 का मैंने दिखाया नहीं फालतू में। तो मेरे पास अभी ये एंगस्ट्रम क्यूब्स है। तो मैं ये डिग्निटास को अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सुना है ये मतलब पसंद ना भी आ सकता है। तो मैं अभी इसको रिस्क ना लेके जस्ट ग्रेविटास यूज़ करूँगा। फिर अगर मुझे लगा कि मुझे वो यूज़ करने की ज़रूरत है, आई मीन उसको मैं डालूँगा फॉर श्योर, बट पहले ये डालते हैं थोड़ा सा इन साइड पे डालूँगा। तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइड से ले लेते हैं थोड़ा सा। मुझे पता भी नहीं है कि कितना क्वांटिटी में लगाना होगा एक साइड पे, आई मीन एक पीस पे। तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, कम लगाऊंगा। फिर अगर ज़्यादा लगे कि मुझे डालना चाहिए फिर मैं डालूंगा। और ऑलवेज सेफ साइड। तुम भी अगर कर रहे हो सेटअप कोई भी ट्यूब, तो ऑलवेज कम का कम ट्यूब डालो, क्योंकि मे भी तुम्हें वो ज़्यादा डालोगे तो पसंद नहीं आए। कम डालोगे, फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि और डालने की ज़रूरत है तो और डालो। ऑलवेज सेफ करो, आई मीन इन सब चीज़ों के लिए एटलीस्ट, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा फिर तुम खोल के पूछना पड़ेगा फिर, और फिर ज़्यादा हेडेक है। आई मीन 5 ml क्वांटिटी इसका ठीक है, बहुत है। आई मीन ईजिली 2-3 साल तो चलेंगे। अब इसको डाल देते हैं।
अच्छा भाई, थोड़ा सा बाहर लग गया, इसको पोंछ लेंगे रुमाल से। What the heck? Right now it's like unturnable. ये साउंड सुनो भाई, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ब्लॉक ही है। मैंने सुना है कि एंगस्ट्रम लीव्स को सपोज तुम सॉल्व मैंने जैसे सेटअप किया, अभी अगर 200-300 सॉल्व करूंगा तो बहुत इजीली ये ब्रेक इन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर तुम 2 दिन क्यूब को 2-3 दिन ऐसे ही रख दिया बिना कुछ टर्न किए उस क्यूब को, तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब अंदर में है ना ल्यूब जम जाएगा फिर से, तो उसको फिर से तुमको ल्यूब आई मीन उसको ब्रेक इन करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने सुना है, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई अ सॉल्व। लुक एट कितना इजी है भाई इसमें, क्योंकि मैं फास्ट टर्निंग नहीं कर पा रहा। क्यूब का अगर तुम साउंड सुन के अंदाजा लगा पा रहे हो कि कितना ये वो हो चुका है, तो मैं ये टेक्निक खोल लेता हूँ, फिर इसको एक ट्राई करते हैं। अब मैं देखो दोनों ल्यूब अगर ट्राई ही नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि दोनों का फील कैसा है और मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ओके कुछ गलत चीज़ क्यों लग रहा है मुझे ये तो मैं भी ये ढक्कन से ही ले रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट क्यों करना भाई लीव्स को, है ना भाई। बहुत अजीब चीज़ है, मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालूंगा इसे, एक बार मैंने इसी को पीस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पूरी नहीं करूंगा, फिर पूरी करके थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं। मुझे मैं बोला ये क्या था ओरिएंटेशन, थोड़ा पॉइंट हो जाएगा बाद में करेंगे। मैं इसको ठीक से लेता हूँ, एंड तुम भी अगर तुम्हारे पास ये ल्यूब है तो तुम भी मेरे साथ कर सकते हो। और मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मे भी कुछ स्टेप्स गलत हो सकते हैं, मैंने देख लिया यूट्यूब पे क्योंकि साइट पे कि कैसे कर सकते हैं ठीक से, आई मीन कहाँ लगा सकते हैं, और ट्रैक से उन्होंने बताया था, बट मैंने नहीं लगा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा स्लो हो जाता, और ये आई मीन कंसीडरिंग ये ऑलरेडी इतना स्लो हो चुका है तो मैं और ज़्यादा स्लो नहीं करना चाहता। अब इसको मैं ब्रेकिंग करूँगा, फिर मुझे अगर लगा और डालने की ज़रूरत है तब देखा जाएगा, है ना। ये देखो ये बाहर ऑलरेडी निकल रहा है, तो मैं मेरे उंगली पे जितना कुछ लगा हुआ है ट्यूब्स के बाहर जितना आ रहा है मैं पोंछ लेता हूँ। अब उनको मैं क्या ही अंदर डालूँ, ओके इसको लगा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत रनी है तो ये गलती से भी गिर ना जाए, है ना। यू डोंट वॉन्ट योर ल्यूब टू स्पिल, अगर ये सही बोला तो मैंने। भाई ये बिल्कुल अनटर्नेबल है, अगर ऐसा कुछ वर्ड होता है तो। ये देखो ये कॉर्नर ट्विस्ट हो गया। I guess it's time to put some iLube YOLO, as I haven't even tried it once. तो छेद किया हुआ है वहाँ पर, तो 2-2 ड्रॉप डालते इस साइड पे उस साइड पे, तो ये मैंने सुना है फास्ट ल्यूब है, तो लेट्स सी इसको कैसा सा स्पीड अप करता है। और ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ठीक है। और इस साइड पे 2 ड्रॉप्स काफ़ी बड़े बड़े हैं एक्चुअली, सो 2 ड्रॉप भी मे भी ज़्यादा हो सकता है, आई डोंट थिंक सो होगा। तो ओके इसको डालने के बाद अब तुम टर्न करते हुए देख के शायद पता लगा पा रहे होगे, और साउंड से भी, है ना, कि थोड़ा सा ग्लाइडी हुआ है उसको डालने के बाद। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा इस सेटअप को मैं। अगर इसको मैं ब्रेकिंग करते हैं 200-300-400 कितने सॉल्व लगता है देखते हैं, मे भी कम लगे मे भी ज़्यादा लगे। वैसे भी 50 सॉल्व के बाद तो थोड़ा सा ब्रेकिंग हो ही जाएगा। तो ये बढ़िया फील हो रहा है अभी, आई मीन ठीक फील हो रहा है, बढ़िया तो क्या ही बोलूँगा, प्रॉपर ब्रेकिंग होने के बाद ही पता लगेगा। ये काफ़ी ग्लाइडी फील हो रहा है, आई मीन टर्न करने लायक बहुत हद तक हो चुका है। ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ओके चलो जैसे दूसरे ल्यूब से सेटअप करने के बाद फील होता है वैसे फील हो रहा है अभी कि टर्न करने लायक है एटलीस्ट।
ब्रेक इन कर सकते हैं, है ना। नहीं तो वो टर्न करने लायक ही मुझे नहीं लग रहा था, तो उसको टर्न करते हुए 100 सॉल्व कर पाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। तो इसमें मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो ठीक है, इस पार्ट को यही तक रखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इन पार्ट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मे भी 20-25 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा कम होगा, व्हाटएवर। तो मैं ल्यूब्स के रिव्यू के साथ वापस आ चुका हूँ। मतलब बस ल्यूब्स के रिव्यू करने नहीं वाला, उसके साथ मैं ये न्यू जो RSTM का अनबॉक्सिंग तुमने देखा था कुछ दिन पहले, अगर तुमने नहीं देखा तो चैनल पे जाके लास्ट वीडियो देख लेना, वही डाला हुआ है। तो वो डाला था, तो क्या बोलते हैं, उसका रिव्यू भी कर लेंगे इस वीडियो में। मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे क्यूब्स में एंगस्ट्रॉम सेटअप कर लिए हुए हैं, और लाइक दिस इज द बेस्ट सेटअप बाय फार। लाइक मैंने इससे बढ़िया सेटअप मैंने आज तक ट्राई ही नहीं किया। मतलब मेरे पास वैसे उतने ल्यूब्स है भी नहीं। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, मेरे पास द क्यूबोलॉजी के सारे ल्यूब्स है, ऑल्सो एंगस्ट्रॉम 2 ल्यूब्स एंड पाइल्यूब ब्लू, पाइल्यूब येलो है, पाइल्यूब ब्लू 3K। पाइल्यूब येलो मैंने इसमें डाला हुआ है, मतलब नहीं डाला, इसमें बस 2 एंगस्ट्रॉम ल्यूब्स के कॉम्बिनेशन डाला हुआ है, एजेस और कॉर्नर्स के ट्रैक्स। एंड मेरे पास यहाँ पर 5x5 एंड 4x4 है। इनमें मैंने पाइल्यूब येलो भी डाला हुआ है क्योंकि मुझे फास्ट पिक चाहिए था, मतलब रनिंग वाइज। और मैंने मेरे 6x6 में भी करा हुआ है सेटअप। एंड तुम विश्वास नहीं करोगे कि 6x6 का जो फील है एक्चुअल, मुझे आउसी WRM मुझे पसंद नहीं आ रहा था, गलत सेटअप की वजह से। मैं सोच रहा था कि नया आउसी लेने का, मतलब ऑब्वियसली लूंगा बट स्टिल ये अभी चल जाएगा क्योंकि मेरा सेटअप बढ़िया हो गया, तो मुझे अभी नया लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले मेरा सेटअप गलत हो रहा था तो मुझे बहुत ही बेकार लग रहा था। अगर 2 दिन सॉल्व नहीं कर रहा था तो ल्यूब अंदर कुछ तो हो रहा था, फिर 2 दिन बाद अगर सॉल्व कर रहा था तो मतलब बहुत ही बेकार टर्न हो रहा था। तुम समझ सकते हो, है ना। तो ठीक है, बेकार की बात करो, मैं तुम्हें वॉइस ओवर में वहाँ पर रिव्यू देता हूँ, तुम सॉल्व एंजॉय करो। तो तुम कुछ सॉल्व अभी देख रहे हो, तो मैं अभी तुम लोगों को रिव्यू दूंगा थोड़ी देर में, मतलब अभी मैं देना स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि कैसा ये फील होता है। तुम अगर पहली बार अगर तुम ल्यूब खरीद रहे हो, सपोज तुमने न्यू ट्यूबिंग स्टार्ट किया है और तुमने अपना पहला वेट 5 खरीदा हुआ है, जैसे मैंने अपना खरीदा था, ठीक है। तो फर्स्ट फील जो होता है ना ल्यूब डालने के बाद टर्न कर रहे हो, तो वैसा कुछ फील मतलब ठीक ठाक ब्रेकिंग होने के बाद आ रहा है। बट अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करोगे, सपोज 1000-1500 या 2000 सॉल्व तुमने कर लिया अपने क्यूब पे, तो वो कुछ अलग ही फील होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लाइडी फील होने लग जाता है, थोड़ा फास्ट फील होने लग जाता है। एंड ऑल्सो जैसे मैंने वो डाला था पाइल्यूब येलो, तो वो अगर मैं वो ना डालता तो मे भी उतना फास्ट फील नहीं होता। बट वो मैंने पुराने क्यूब में डाला था, जो ये तुम सॉल्व देख रहे हो ये न्यू RSTM में है। तो इसमें मैंने पाइल्यूब येलो नहीं डाला, बस एंगस्ट्रॉम के 2 ल्यूब डाले हैं, ग्रेविटास एंड डिग्निटास। मैंने 2 अलग, मतलब 2 बार ग्रेविटास डाले थे। मैंने जो जब ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जस्ट कल ही मैंने एक और बार डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा फास्ट फील हो रहा था। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा ब्रेकिंग होने के बाद मैं बता पाऊँगा। तो और क्या, मतलब ये बढ़िया फील होता है। अगर बिग क्यूब्स की बात करूँ तो मैंने ये 6x6 में बेस्ट फील हो रहा है, एंड 4x4 5x5 में उतना बेस्ट फील नहीं हो रहा। मे बी ओनली ग्रेविटास यूज़ करो तो बढ़िया होगा, डिग्निटास के साथ उतना बढ़िया नहीं लग रहा क्योंकि फॉर सम रीज़न जो पुराने हार्डवेयर है जैसे आउसी WRM, तो उनके अंदर थोड़े थोड़े प्राइमरी इंटरनल्स है। अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे पास अगर क्यूब है या फिर मेरा वीडियो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगा, उसका अगर आउसी WRM की वीडियो देखो तो अंदर में थोड़ा थोड़ा प्राइमरी इंटरनल्स है। तो उनके साथ जब ये ग्रेविटास कॉन्टैक्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है। एंड ऑल्सो डिग्निटास मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम खरीद रहे हो तो ना ही खरीदो, ओनली ग्रेविटास खरीदो एंड थोड़ा सा एक मिड वेट कोई। तो मैंने अभी क्यूब्स के और ल्यूब्स के रिव्यू करके बैठा ही था, एडिट कर रहा था, तो फिर मैंने देखा आउटरो करना भूल गया मैंने। तो कुछ भी पसंद आया लाइक कर देना, एंड सही लगा गलत लगा एक कमेंट कर ज़रूर करके जाना, बहुत हेल्पफुल होता है। एंड चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।
और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब।